आखिर ऐसा क्या हुआ जब बाली ने रावण को दबोचा था। और ये हम जानेंगे कि बाली और रावण में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था। बस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। इस कहानी की शुरुआत होती रामायण कथा से। अब रामायण की कथा केवल वाल्मीकि रामायण तक ही सीमित नहीं है। यदि आप केवल वाल्मीकि रामायण या फिर तुलसीकृत रामचरितमानस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो रामायण के कई ऐसे संदर्भ आपसे छूट जाएंगे और तो और कई प्रश्न अनुत्तरित रह जाएंगे। अब ऐसा भी होता है कि रामायण के सैकड़ों संस्करण है जिसमें बहुत सी अधिक विभिन्नताएं पाई जाती है। कुछ लोग वाल्मीकि रामायण से अधिक प्रामाणिक शिव पुराण से लिखी गई राम कथा और कंबर रामायण को मानते हैं। इसके साथ ही साथ रामायण को कई लोक कथाएं भी प्रचलित मानी जाती है जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। अभी मुझे जितना पता है मैं आपको बताने वाला हूं कि 8वें देवासुर संग्राम में देवताओं के जो सेनापति थे वो राजा दशरथ थे और जो असुरों के सेनापति थे वो रावण थे। अब बाली और रावण में तब अच्छी दोस्ती थी और बाली और रावण की ओर से युद्ध कर रहा था। वहीं जटायु दशरथ का मित्र और सहयोगी भी थे। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब माता सीता का हरण होता है उस समय जब भगवान श्री राम खोज के लिए उनके निकलते हैं तो वहां पे जटायु मिलते हैं और जटायु अपने मतलब भगवान श्री राम को पुत्र का दर्जा देते हैं और ऐसा बताते हैं कि जब देवासुर संग्राम हुआ था तब मैं आपके पिता मतलब दशरथ के साथ था और उनका सहयोगी था और उनके साथ बहुत से ऐसे युद्ध भी हुए थे जब मैंने उनकी सहायता भी की थी। अब इस युद्ध के दौरान जब दशरथ और रावण भीषण युद्ध में थे तब अवसर का लाभ उठाकर बाली ने दशरथ का मुकुट भी चुरा लिया था। अब यह मुकुट न केवल रघुवंश की पहचान ही थी बल्कि कई अलौकिक शक्तियों से युक्त माना जाता था जो इसे धारण करने वाला को अजय बना देती थी। अब रावण ने अगर मुकुट चुराया है तो उसका बदला तो लेना ही पड़ेगा। अब दशरथ ने क्या किया कि मुकुट जब रावण ने चुराया था तो रावण को राजा दशरथ ने बंदी बना लिया। अब वो भी बंदी बनाने के बाद इंद्र के दरबार में पेश किया जहां रावण के ऊपर मुकदमा चलाया गया। अब पर उस मुकदमे के दौरान रावण का पुत्र मेघनाद स्वर्ग पर आक्रमण कर देता है और रावण को छुड़ा ले जाता है। यहाँ पे ये कहानी आती है मेघनाद की। मेघनाद कितना ज्यादा शक्तिशाली था उसके शक्ति का यहाँ पे पता चलता है। वो अपने पिता को छुड़ाने के लिए सोचो स्वर्ग पे हमला कर देता है और सबको परास्त कर देता है और सबको परास्त करने के बाद अपने पिता रावण को वहां से लेके चला जाता है। अब जब रावण और मेघनाद की जब शक्तियां एक हो जाती है ना तो वो शक्तियों का कोई सामना नहीं कर सकता। तो आप समझ सकते हो कि रावण और मेघनाद कितना ज्यादा शक्तिशाली था। रावण को जब ये पता चलता है कि दशरथ का मुकुट स्वयं रावण के पास नहीं बल्कि बाली के पास है। बाली अपने योगदान को बढ़ाने के लिए जो उसकी शक्तियां थी उसकी जो क्षमता थी उसको बढ़ाने के लिए लगातार तपस्या करता रहता है। रावण को यह भी पता था कि बाली पर सामने से प्रहार करने पर उसकी आधी शक्ति बाली के पास चली जाएगी। इसलिए बाली जब अपना मुकुट किनारे रखकर तपस्या कर रहा था तब रावण चुपके से वहां जाकर मुकुट को उठा ले जाता है और लंका में फेंक भी देता है। सोचो पहले तो वो स्टार्टिंग से ही मुझे लगता है चोर है, हर एक काम चोरी से करता है। जब माता सीता का हरण कर रहा था जब वहां पे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी नहीं रहते तब माता सीता का हरण करता है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ भी मतलब राजा दशरथ का ही पूरा कॉन्टेस्ट चलता आ रहा है और राजा दशरथ का ही जो मुकुट है उसको जब बाली के पास था अब वो भी चुराने के लिए चोरी से जाता है और वो भी लंका में फेंक देता है। पर इस हरकत को भाप लेते हैं बाली मतलब बाली को पता चलता है कि कोई तो आया है जो मुकुट को छू रहा है और लेके जा रहा है। रावण को अपने बाजू में दबा लेते हैं। जब इस जैसे ये पता चलता है पड़ाक से पकड़ के अपने बाजू में दबा लेते हैं और उसकी अवस्था पर तप करते रहते हैं। मतलब वो जो उनका तपस्या था वो चलता ही रहता है और बाली रावण को अपने कांख में दबाए ही रहते हैं। बाद में रावण अपनी पुरानी मित्रता का हवाला देकर अपनी जान छुड़ा देता है और बाली यहाँ पे भूल जाता है कि रावण ने जो मुकुट है उसको फेंक भी दी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाली के पास इतनी शक्तियां थी कि रावण की तो आत्मा भी बंद हो गई थी। मतलब जब बाली ने रावण को दबोचा था तब रावण तो ये भी नहीं सोच पा रहा था कि आखिर मैं हूं कौन। रावण ने अपने व्यवहार को स्वीकार कर लिया और बाली से माफी भी मांगी कि भाई मुझे माफ कर दो और मुझे छोड़ दो। बाली ने रावण को छोड़ दिया और उसे लंका भी लौटा दिया। रावण की कहानी में हमें ये सिखाती कि रावण एक घातक गुण है। और तो और इसके बाद भी जब बाली है मतलब इन सभी कारणों में एक कारण सबसे बड़ा ये भी पता चलता है कि मुकुट की चोरी भी मानी जाती है बाली के ऊपर। अब इसके संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने बाली से प्रश्न किया था जब बाली अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे तब
तब बाली ने मुकुट के रावण के पास होने की बात भी स्वीकार करी। उन्होंने ऐसा बताया कि जो अपने आपके पिता मतलब जो दशरथ है, राजा दशरथ है, उनका जो मुकुट है वो मेरे पास नहीं है, बल्कि अभी अभी के टाइम रावण के पास है। जब मैं तपस्या कर रहा था और रावण को अपने कांख में दबा के रखा था लगभग 6 महीने के आसपास, तो मुझे वो उसमें मैं भूल गया कि आखिर मैं इसको दबाया क्यों और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था। अब इसके चक्कर में जब मैं भूल गया, और उसका सबसे बड़ा रीजन तो ये था कि रावण ने मुझे ऐसा बताया, मैं आपका मित्र हूं, मुझे जानकर ऐसा सब सुन लिया मैंने। अब सुनने के बाद मैंने उसको छोड़ दिया और उसके साथ ही साथ भूल भी गया। अब वाल्मीकि रामायण के घोर समर्थक इस बातों का खंडन करेंगे कि ऐसा कुछ तो है ही नहीं और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था, आप मनगढ़ंत कहानी बनाओगे। बट माना कि राजा दशरथ ने कई ऐसे वरदान दिए थे, मतलब कि माता कैकेयी को कि आपको जब भी कुछ भी मांगना है उसको आप मांग सकते हैं। वरदान के फलस्वरूप राजा जो अपने भरत जी हैं, मतलब श्री राम के छोटे भाई, उनका राज्याभिषेक किया जाएगा और बिना किसी अपराध के भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास देना कितना न्याय संगत है। आप खुद ही बताओ कि ये सब कुछ जो कॉन्टेस्ट है ना, ये कहा जाता है कि भगवान श्री राम के ऊपर माना जाता है। और ये कहानी तो अभी जो मैं बता रहा हूँ वो रावण और बाली की है। तो मैं इसी संदर्भ में मैंने आपको बताया कि रावण की कितनी शक्तियां थी और बाली के पास कितनी शक्तियां थी। मतलब एक समय वो आया जब रावण और मेघनाथ मिलकर इंद्र के ऊपर हमला कर दिए और स्वयं को मतलब रावण को छुड़ा के ले गए। और यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि जो इंद्र है, जब मेघनाथ ने इंद्र के ऊपर हमला किया था, तब वहां पे इंद्र को भी बांध के लेके गए थे और साथ ही साथ रावण को भी छुड़ा गया था। तो इसमें मेघनाथ और रावण के शक्तियों का भी पता चलता है। और साथ ही साथ जब अपने बाली ने रावण को दबाया, मतलब आप ये समझो कि रावण के पास इतनी शक्तियां हैं। अब इसी के साथ बाली ने रावण को दबोचा। अब ये समझ सकते हो कि बाली के पास कितनी शक्ति होगा। अब इसके साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि जब एक बार हनुमान जी और बाली का एक बार महाभयंकर जब युद्ध होने वाला था, तब बाली ने एक्चुअली जो अपने हनुमान जी हैं उनकी आधी शक्ति मतलब 10%, पूरी शक्तियों का 10% ही हनुमान जी लेके आए थे युद्ध करने के लिए। और वहां पे जब बाली उनकी शक्तियों को खींच रहा था, तब बाली का शरीर भी फटने लगा। तो आप समझ सकते हो कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली आखिर है कौन। मेरे हिसाब से तो मुझे जितना लगता है, मैंने अभी तक जितना पढ़ा रामायण या फिर जो रामचरितमानस है, उसमें तो यही पता चलता है कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली अपने हनुमान जी, उसके बाद बाली, उसके बाद रावण और मेघनाथ आते हैं। आपका क्या विचार है, आपका क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। और जाते जाते एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री राम और जय हनुमान तो लिख के आना।